आज जगह जगह हर जैन मंदिरों में शांति धाराएं होती हैं और लोगों का कहना होता है कि शांति धारा अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। परंतु वो जैन दर्शन के अनुसार उस पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। क्या है जैन दर्शन के अनुसार चिंतन? जैन धर्म अनेकांतमय है, धर्म अनेकांतमय है, वस्तु तत्व अनेकांतमय है। आप जो देख रहे हैं कि प्रतिमा जी के ऊपर एक जो जल की धारा हो रही है, वो जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, टूट गई तो शांति धारा आपकी खंडित हो गई है। ये तो आप उसका एक पक्ष देख रहे हैं, वो आप मात्र के अवलंबन रूप जो हमने जल का अवलंबन लिया है वो देख रहे हैं। परंतु जो हमारी भावनात्मक परिणति होना चाहिए उसको हम नहीं देख रहे। अवलंबन कौन ले रहा है? वो आत्मा ले रही है। तो आत्मा का जो परिणाम है कि शांति धारा आप कर रहे हैं, तो उस समय आपका मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। जो जिन मंत्रों का हमने अवलंबन लिया है उन मंत्रों की जो भाव वासना होती है, जो अर्थ हुआ करता है, उस अर्थ के साथ में जो भाव छिपा हुआ है, उस भाव रूप से आपकी परिणाम यानी परिणति आत्मा उस रूप से परिणत हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि क्रोध आता है या क्रोधी को देख करके आपको क्रोध आता है, किसी आप विषयात्मक वस्तु को देख करके आपकी आत्मा विषय वासनाएं प्रकट हो जाती हैं, मायाचारी करने के भाव आपके मन में आते हैं। इसलिए इसी तरीके से प्रभु की मूरत को देख करके आपके अंदर भक्ति के भाव आना चाहिए और जो शब्द कहे जा रहे हैं जगत की शांति हो, तो आपके अंदर से वो करुणा झलकना चाहिए कि इस जगत में शांति हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति शांति धारा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है ना कुछ भी काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि हमें यहाँ पर क्या करना। कोई अपनी द्रव्य चढ़ा रहा है, कोई दर्शन कर रहा है। शांति धारा के समय हमें जितने भी लोग हाथ जोड़ करके और उन मंत्रों के साथ में हमें लयबद्ध तन्मय हो जाना चाहिए। शांति धारा कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, सारा जितने देखने वाले सभी शांति धारा कर रहे हैं, उस समय मान के चलना चाहिए। आपका मन इधर उधर अगर भटक रहा है तो आपकी व्यक्तिगत जो शांति धारा है वो खंडित हो जाती है। और जिस दिन आप चाहते हैं सुख शांति, आपकी शांति धारा अगर अखंड शांति धारा हो जाए, भावनात्मक रूप से द्रव्य का अवलंबन लीजिए, परंतु और द्रव्य कभी खंडित भी हो जाए, इधर उधर भी हो जाए, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। परंतु भावनाओं में अखंडता आना चाहिए, वो खंड खंड नहीं होना चाहिए। जो शब्द उसमें कहे जा रहा है, उस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में हमें भाव भाना चाहिए और वो भाव कंटिन्यू चलना चाहिए। उस समय कौन आ रहा कौन जा रहा है उधर बिल्कुल परिणाम नहीं जाना चाहिए। तो निश्चित से मान के चलिए कि उस शांति धारा जो है आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएगी ही लाएगी। मैं प्रतिष्ठाचार्य अरुण जैन ज्योतिष वास्तुविद और आशा रखता हूँ कि आप प्रतिदिन शांति धारा करें, परंतु भावनाओं को उस मंत्रों से तन्मय करके और कोशिश करें कि वो भाव हमारे खंडित नहीं होना चाहिए, भाव मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ओम नमः।